प्रोग्राम ना बनाएं, ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ने का प्रोग्राम ना बनाएं। जो 4 हजरात नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद में, जो 4 हजरात मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, वही हजरात इंशाअल्लाह ईद उल फित्र की नमाज पढ़ेंगे और हम सारे के सारे मुसलमान इंशाअल्लाह अपने अपने घरों में नमाज पढ़ेंगे। हम नमाज कैसे पढ़ेंगे, इसकी तरकीब का एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है, आप उसे देख लें। बहुत आसान हो जाएगा नमाज का पढ़ना और इंशाअल्लाह पढ़ाना भी। दूसरी बात यह है, मैं इस बात की भी अपील करता हूँ कि ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने के लिए आप कपड़े की ख़रीदारी में ना जाइए। प्यारे मुसलमानों, कपड़े की ख़रीदारी में ना जाइए। अरे क्या आप उस वक्त कपड़े पहनेंगे जब हज़ारों लाखों लोगों के पास कपड़ा ख़रीदने के लिए रकम नहीं है? क्या आप कपड़ा इसलिए ख़रीदेंगे कि हम शान दिखाएंगे? नहीं प्यारे मुसलमानों, कपड़ा ख़रीदने के लिए, जूतों ख़रीदने के लिए आप मार्केट खुदा के वास्ते ना जाइए। उसकी वजह एक ये है कि आज कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से जो फैल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से किसी को नुकसान पहुंच जाए या किसी का नुकसान मुझे लग जाए। इसलिए प्यारे मुसलमानों, आप एहतमाम कीजिए ईद उल फित्र का, लेकिन शान शौकत बढ़ाने के लिए नहीं। ईद उल फित्र आपको इस साल ऐसी मनानी है, सादगी से मनानी है, नए कपड़े पहनकर नहीं, अपने अल्लाह को दिखाना है पुराने कपड़े पहनकर। जो कपड़े हम पहले पहनते थे वही पुराने कपड़े धुल के इंशाअल्लाह हम अब ईद की नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह को दिखाएंगे, अल्लाह अब तू तरस खा जा, अल्लाह अब तू तरस खा जा। हम सारे लोग घरों में हैं, पूरा मुल्क हिंदुस्तान अपने अपने घरों में है। या अल्लाह हमारे हिंदू भाई भी घर में हैं, मुसलमान भाई भी घर में हैं। अल्लाह अब तू तरस खा जा कोरोना वायरस जैसी वबा से मुसलमानों को और हमारे हिंदू भाइयों को और जितने धर्म के लोग हैं सबको बचा ले। इसलिए प्यारे मुसलमानों, अल्लाह से दुआएं करनी हैं। और नमाज पढ़ने के बाद मैं आपसे अपील करता हूं, नमाज पढ़ने के बाद आप एक दूसरे को मुबारकबादी देने ना जाइएगा। हाँ, एक दूसरे को मुबारकबादी देने ना जाइएगा। अपने घरों में रहिए, फ़ोन के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, नेट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए आप एक दूसरे को मुबारकबादी दीजिए। और दूसरी बात यह है कि ईद उल फित्र अदा करने से पहले जिन्होंने ज़कात नहीं निकाली